नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भरने का तो लास्ट डेट समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस बार स्टेट वाइज दोस्तों आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कितना नंबर आप लोग लाइएगा ना तो आपका रिजल्ट हो सकता है। चाहे आप बिहार के हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मतलब ऑल इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं ना, सबका सेफ स्कोर बताएंगे और साथ का दोस्तों पिछला बार का कटअप भी आपको हर एक स्टेट का दिखा देंगे। और दोस्तों आपको एक डाटा दिखाएंगे, जितना आप लोग कंपटीशन सोचते हो ना भैया 50 लाख फॉर्म भरा गया है, 40 लाख, उतना एक्चुअली में होता नहीं है। पिछला 4 वैकेंसी का 19 का, 20 का, 21 का, 22 का सबका डाटा भी दिखाएंगे। और दोस्तों इस बार कितना फॉर्म फिलअप किया गया है देखिए। फॉर्म जो अगर आपने एमटीएस और हवलदार का भरा है ना तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत ही दोस्तों नॉलेज मिलने वाला है, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है और उसका एनालिसिस करके ही दोस्तों हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी वीडियो आपके लिए होने वाला है अगर आपने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ है तो। चलिए संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। पहले डाटा से स्टार्ट करते हैं। 1558 पोस्ट है और एमटीएस और हवलदार का आपको यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम इसका सितंबर में होगा। बाकी इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप किया गया है, 40 लाख के अप्रोक्स दोस्तों इसमें फॉर्म फिलअप किया गया है। आरटीआई हमने लगाया है, कुछ दिन में रिप्लाई आ जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे एग्जैक्ट नंबर कितना है। ठीक है, देखो अगर 40 लाख कहीं डाटा मान लेते हैं ना तो आपका 2567 कैंडिडेट पर सीट पर फाइट निकलता है। जितना वैकेंसी है 1558 उसके आधार पर। अब यहाँ पर दोस्तों देखो प्रीवियस वैकेंसी का हम कुछ डाटा आपको बताते हैं। एक्चुअली में जो कंपटीशन होता है ना 40 लाख, आप लोग सुनते हो तो भैया बाप इतना कंपटीशन, बाप दादा का नाम लेने रखते हो, इतना कंपटीशन नहीं है। समझिएगा ध्यान से कैसे। 2019 में दोस्तों टोटल वैकेंसी कितना था, 9069 पोस्ट पर वैकेंसी था। उस टाइम कितना फॉर्म फिलअप किया गया था, सारा ऑफिशियल डाटा पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, 38,58,00,000 फॉर्म फिलअप किया गया था। तो उस टाइम बच्चे सोचे थे कि भाई 38 लाख फॉर्म भरा गया भैया तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अब समझिए, अब एग्जाम में शामिल मात्र कितना हुए थे। अब देखो दोस्तों ये 19,19,000 बच्चे एग्जाम में शामिल हुए थे। अब समझ लो भरने के लिए तो दोस्तों भर दिए इतना 38 लाख, शामिल हुए आधा। आधा क्या एग्जैक्ट मैं बताता हूं कितना टोटल। अगर अटेंडेंस परसेंटेज में निकाले ना तो ये दोस्तों 49.74। अब समझ लो 49.74, यानी आधा बच्चे भी एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं। तो एक डाटा निकालिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी चीज है। अब देखिए दोस्तों, अब पहले मैं आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं। ये बुक आता है दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपको 50 सेट दिए गए। ठीक है, और जो सेट्स है ना दोस्तों ये न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 दोनों कवर किया गया है। प्रैक्टिस वर्कबुक के अलावा साथ दोस्तों यहाँ पर हल प्रश्न पत्र भी है और सारा का सारा संपूर्ण व्याख्या का सहित दोस्तों हल दिया गया है। और साथ में दोस्तों 2022 और 2023 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना वो भी इस बुक में शामिल किए गए। ठीक है, और इन सारा क्वेश्चन का दोस्तों फ्री में लाइव डिस्कशन कर सकते हो इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। साथ में दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का संपूर्ण क्वेश्चन बैंक भी आता है, जिसमें आपको 40 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें भी 2022 और 2023 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना वो भी इसमें शामिल किया गया है। इन सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो। अब और देखिए 2020 में आपको 3972 पोस्ट था। उस टाइम टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था, 45,35,000। अब दोस्तों एग्जाम में कितना बच्चे शामिल हुए थे, 15,72,955। अब परसेंटेज निकालो और भी कम गिर के 34.68%। अब समझ लो दोस्तों, जहां 100 बच्चे भर रहे हैं मात्र 34 एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो कंपटीशन कितना कम हो रहा है। तो डाटा से फॉर्म फिलअप के जितना हो जाए 1 करोड़ हो जाए, घबराने वाला चीज नहीं है भैया। घबरा कर हम भैया कंपटीशन सोच के इसी चक्कर में बैठे रहे कि भैया बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता। एक और डाटा बताता हूँ 2021-22 साल का। ठीक है, 7301 वैकेंसी, 37,97,000 टोटल फॉर्म फिलअप। अब एग्जाम में मात्र 16,17,036 बच्चे ही शामिल हुए थे। अब परसेंटेज देखो 43%। आप देख रहे हो ना, आधा भी किसी भी साल में नहीं है। एक और जब लेटेस्ट डाटा आपको मैं बताता हूँ, ये इसी साल का वैकेंसी, इस साल 2 वैकेंसी आया है। एक तो मैं 1558 पोस्ट का आपको अभी वर्तमान में बता रहा हूँ, इससे 5-6 महीने पहले वैकेंसी आया था 12,523 पोस्ट पर। मतलब एसएससी एमटीएस में बहुत इतना ज्यादा वैकेंसी शायद नहीं पहले कभी आया हो। ठीक है, अब देखो इसमें 54 लाख रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ था, 54,73,000। अब इसमें कितना बच्चे शामिल हुए थे ये अभी डाटा पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि इसका फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया।
लेकिन ये भी डाटा निकालोगे ना तो मेरे ख्याल से ये डाटा आपका पिछला 2-3 आपको आंकड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये अगर डाटा निकालोगे ना तो इसमें भी दोस्तों 40 से लेके 45% के बीच में ही बच्चे एग्जाम में शामिल हुए होंगे। देखिएगा रिजल्ट आएगा फाइनल पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इस बार आपका मन में सवाल आएगा 40 लाख चलो सर भरा है फॉर्म, तो कितना एक्चुअली में देखो 18 लाख बच्चे शामिल हो जाए वो भी मुश्किल है, क्योंकि पिछला वाले बच्चे दोस्तों इतना फॉर्म क्यों भरे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वैकेंसी था भैया, 12,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी था। इस बार बहुत कम पोस्ट है, तो इसी चक्कर में दोस्तों और भी बच्चे एग्जाम में शामिल नहीं होंगे। ये ध्यान रखिए कि कुछ डाटा से आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कंपटीशन से नहीं घबराना है। बाकी सिलेबस तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो क्या है, ठीक है। और मेन सिलेबस में कंफ्यूजन भी आप लोगों को हो रहा था। ये जो देख रहे हो ना सिलेबस, ये क्वालिफाई नेचर का है पहला वाला, ठीक है, जिसमें से आपका पूछेगा क्या यहाँ पर मैथ और रीजनिंग। ये तो दोस्तों क्वालिफाई करना है, बस पास मार दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मेरिट इसी में बनेगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर, यानी 25-50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मात्र 2 सब्जेक्ट। अब आप लोग देखो दोस्तों, सबसे कम अगर कोई पढ़ाई करके जॉब लेने वाला कोई जॉब है ना तो ये एसएससी एमटीएस का है। कैसे दोस्तों, मात्र 2 सब्जेक्ट ही है ना आपको पढ़ना है, बताओ। बाकी कोई भी एग्जाम उसमें 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है, इसमें 2 सब्जेक्ट, ये केवल क्वालिफाई करना है मैथ रीजनिंग, आसानी से कर लोगे। केवल दोस्तों आसानी से लाना होता है, 30-35% तो लाना होता है, आसानी से रीजनिंग से ही ला दोगे, मेन यही है। तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो भैया समय ही समय है आपके पास पढ़ने के लिए, इसलिए कंपटीशन बहुत कम होता है। अब देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज आपको सेफ स्कोर बताया, उससे पहले पिछला बार का कट ऑफ स्टेट वाइज दोस्तों कितना गया है, हर एक राज्य का मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ साल 2021-22 का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखो, तो हर एक कैटेगरी का आप लोग देखोगे ना तो कितना आपको आइडिया मिलेगा। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ का कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 87.90। ये आउट ऑफ 100 में बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट में दोस्तों 2-4 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये है, ठीक है। बाकी दोस्तों दिल्ली का देखो, क्योंकि इस बार दिल्ली बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा सीट था और बच्चे ज़्यादा दिल्ली में अप्लाई किए हैं। दिल्ली का 84 आपका चला गया है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, एससी का दोस्तों 82 है, और दोस्तों इसके अलावा एसटी का आपका 78 पर चला गया है, और दिव्यांग का यहाँ पर 77 60 पर एचएचएच का है, ठीक है। तो दिव्यांग भाई अपने देख सकते हो। ओबीसी का 85 है दोस्तों दिल्ली का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूआर का 87-88 के आसपास चला गया है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक 18 से 25 एज ग्रुप और 18 से 27 एज ग्रुप। तो यही दोनों जनरल का देखो 87-88 एक नंबर का अंतर है एज ग्रुप में, जैसे 18 से 25 का 85 है और 18 से 27 का एक कम चला गया 84 है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा भैया 80 प्लस तो आपको कैसे भी करके परसेंटेज लाना है, यानी 250 में से इस बार, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन पर आपका मेरिट बनेगा, यानी 150 मार्क्स पर, तो 80% आपको लाना होगा। 80% प्लस कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो 120 प्लस कम से कम आपको टारगेट रखना होगा, 120 प्लस मार्क्स लाना है, यानी 40 प्लस क्वेश्चन। अब राजस्थान का देख लो भैया 80 के आसपास ही आपका सारा प्लस ही है, 85 87 ये है, ठीक है। उत्तराखंड का देखना है तो उत्तराखंड का आप लोग देख लो, यहाँ पर 82 85 मतलब उतना ही है। बिहार का अगर बात करें तो बिहार तो भैया सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ईडब्ल्यूएस का 92, बताओ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है कि नहीं। बिहार में इस बार सीट भी नहीं है, तो समझ लो कंपटीशन। 89 आपका एससी का है, ओबीसी का 93 94, समझ रहे हो ना, यूआर का 93, तो कितना ज़्यादा बिहार में कंपटीशन है। और यूपी में आ जाओ, सेकंड सबसे ज़्यादा जहाँ कंपटीशन होता है 88। ईडब्ल्यूएस का आपका देखो 18 से 27 एज ग्रुप में 93 चला गया, 18 से 25 में 88 चला गया, ठीक है। उसी प्रकार एससी का दोस्तों 82 पर, एसटी का आपका 77। तो इस बार दोस्तों ओबीसी का 89 है, यूआर का आपका 90 प्लस ही है। तो आपको टारगेट रखिए, मिनिमम 80% नहीं लाइएगा, रिजल्ट आपका होने वाला नहीं इन सब राज्यों में। बाकी देखो उड़ीसा जैसे राज्य में, जैसे मैंने बताया था ना कि उड़ीसा में थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है। अब झारखंड का पहले बता देता हूँ, देखो झारखंड में 92 88 90 94, तो झारखंड में भी भैया सबसे ज़्यादा कंपटीशन एक है, पहले मैंने आपको नाम बताया था, ठीक है। अब उड़ीसा का देखो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम है, 76 पे है। तो आप लोग प्रेफरेंस इस बार क्या डालें उसी पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। 84 है, यहाँ पर देखो यूआर का 85 है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर 76 तक देखने को मिला है, 65 तक देखने को मिला है। अब वेस्ट बंगाल का देखो 84 है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का एसटी का मात्र 78 पे है, ठीक है। एससी का 85 पे है। चलो वेस्ट बंगाल के बाद असम वगैरह मेघालय नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य का है, 80 के आसपास है।
मध्य प्रदेश का देखो और यहाँ पर दोस्तों कितना कम है, ठीक है। गोवा का देखो, गुजरात का देखो कम रहता है, देखो गुजरात का हमेशा कम रहता है, देखो 74 यहाँ ओबीसी का 83 पर चला गया है दोस्तों, ठीक है। यूआर का 83 है, तो एसटी का मात्र 74 पर सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा सा गुजरात का महाराष्ट्र का कम ही होता है, महाराष्ट्र का देखो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो ये दोस्तों जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है बाकी वहाँ पर होता है, बाकी यहाँ पर आप लोग यहाँ दिल्ली वगैरह सारा कुछ देख सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भाई कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पर है, हवलदार का कट ऑफ देखो हो ना, तो कहाँ कितना गया, तो हवलदार का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हवलदार का कितना है, हवलदार का जहाँ जहाँ सीट था, लखनऊ में जैसे सीट था तो देखो हवलदार का, तो वेरियस जहाँ जहाँ सीट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर कहने का बात ये है ना, तो आपको मैं बोर्ड पर बताता हूँ भैया कितना इस बार का सेफ स्कोर रह सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कटअप बता दिया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा भैया कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। और जो कटअप मैंने आपको बताया है ना पिछला बार, ये दोस्तों पिछला बार का पेपर आपको पता है कि 100 नंबर का होता था और 100 मार्क्स का ही होता था, ठीक है। इस बार दोस्तों आप लोग देखो 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यानी 150 मार्क्स हो गया है। अब इस बार का जो ये वाला दोस्तों टर्म का मैं बात कर रहा हूँ 2023 का, अब की बार तो रिजल्ट ही नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आया है तो भाई कितना आपका कटअप क्या है वो कुछ दिन में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जहां तक इस बार का सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अब देखो कंपटीशन आप लोग देखोगे ना, कंपटीशन एक्चुअली में दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्म कोई बच्चा मान के चलो 1 करोड़ भर दिया, ठीक है, 50 लाख फॉर्म गिर गया, तो कंपटीशन सब बच्चों से नहीं होता है। मेनली जो कंपटीशन है 1 से लेकर 2 लाख बच्चों के बीच में ही दोस्तों कंपटीशन होता है। 2 करोड़ भी फॉर्म गिर जाए ना, रेलवे का देख लो ना, 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा था 2019 का वैकेंसी का ग्रुप डी का। कंपटीशन क्या था, हमेशा का तब जितना पर रिजल्ट हुआ है उसी प्रकार दोस्तों रिजल्ट हुआ है। तब जो मेन पढ़ने वाले होते हैं 1 से 2 लाख में ही कंपटीशन होता है, तो उसी में आपको दोस्तों फोकस करना है। अब देखिए इसका कुछ दोस्तों मैं आपका सेफ स्कोर इस बार का बताता हूँ, एग्जाम से पहले हालांकि बता रहा हूँ, ये भी डिपेंड करता है भैया पेपर का लेवल कैसा है। लेकिन दोस्तों कभी हार्ड पूछेगा, कभी नॉर्मल प्रश्न रहेगा, कभी दोस्तों आपका एवरेज बोल सकते हो, कभी इजी भी आपका रहेगा। लेकिन कुछ राज्यों का यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, ठीक है, इन 4 राज्यों का, ठीक है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इन्हीं राज्यों में होता है, इनका कट ऑफ दोस्तों ज्यादा ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें झारखंड के आप हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली हो गया दोस्तों, तो इन सब राज्यों का थोड़ा सा कम, इसके बाद एमपी का थोड़ा सा कम, ठीक है, कम जाता है, पंजाब हो गया थोड़ा सा कम जाता है। बाकी दोस्तों साउथ भारत की अगर बात करें थोड़ा सा और भी कम होता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा कम होता है। हालांकि अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना भैया, स्मार्ट हो गए। इस बार ज्यादा वैकेंसी दिल्ली में था भैया, दिल्ली में बच्चे फॉर्म भरे होंगे सबसे ज्यादा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली को यहाँ पर लिस्ट में शामिल कर लीजिए। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, और बिहार यूपी में तो बहुत कम सीट था, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो मिनिमम आपको इस बार क्योंकि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आपका होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। क्योंकि इस साल 2 वैकेंसी आ गया, पिछला 5 वैकेंसी का डाटा देखो ना तो सबसे कम है। तो आपको टारगेट क्या करना है, जनरल है तो आपको 42 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये वाला 50 में से 42 क्वेश्चन प्लस ही करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन सब राज्यों का, बिहार, यूपी, हरियाणा, ये सब बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खासकर दिल्ली में जो प्रेफरेंस रखा है वो सब बच्चों का। ओबीसी है तो मिनिमम आपको 40 प्लस करना है, ईडब्ल्यूएस का भी 40 प्लस करना है, और एससी एसटी को 238 प्लस आपको करना है, मिनिमम इतना तो करना ही होगा, इससे कम में आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पिछला बार का हमने आउट ऑफ 100 में आप लोगों को मैंने बताया बिहार से राज्यों का 90% चला गया था, ठीक है, 80%, यानी दोस्तों परसेंटेज में निकालो ना। अब 50 का हम परसेंटेज ही निकाल लेते हैं पिछला वैकेंसी का, क्योंकि 50 क्वेश्चन पर 50 का भी आप परसेंटेज निकालो, 90% निकालो, कितना होता है ये दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 80% अगर निकाल लेते हैं 50 का तो क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये 40 होता है, यानी 80 प्लस हमेशा स्कोर करेंगे तो सेफ स्कोर में आप लोग रहोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतना दोस्तों आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं, अगर प्रैक्टिस है तो आप लोग लगा रहे हो तो आप बताना कमेंट में कितना सही हो रहा है कि नहीं, यही आपका सेफ स्कोर है। और बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर देखो एग्जाम सितंबर में, अभी दोस्तों आपके पास पूरा अगस्त बचा हुआ है, समझ लो।
तो ये भी 1 महीने आपका पूरा का पूरा 1 महीना है, समझ लो। 1 महीने में जीतो, तैयारी कीजिए और मात्र 2 सब्जेक्ट में दोस्तों 4-4 घंटे समय दे, 4 घंटे इसमें और 4 घंटे इसमें। बाकी इसमें बस रिवीजन कर लो ना 1 घंटे, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। आसानी से रिजल्ट निकाल लोगे पेपर 1 जो क्वालिफाई नेचर का है। तो मेन ये 2 सब्जेक्ट मैंने बताया, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। कितना फॉर्म फिलअप हुआ है घबराने की जरूरत है नहीं, डाटा हमने सारा आपको बता दिया पिछला वैकेंसी का। काफ़ी दोस्तों रिसर्च करके हम डाटा एकत्रित करते हैं, और इसलिए दोस्तों इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखो कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी का तो अपडेट हम देते ही हैं, कौन सा वैकेंसी आया हुआ है, साथ में जो वैकेंसी वर्तमान में चल रहा है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, वो सब सारा कुछ जानकारी देते हैं। और दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बनता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज होता है, किसका एडमिट कार्ड आया, किसका आंसर किया है, सारा कुछ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।